प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, वंदे मातरम, शुभ जय हिंद। बालकों का शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य तथा शिक्षा, डीएलएड सेकेंड ईयर के तहत आज का विषय है योग का परिचय, संप्रत्याय, आवश्यकता तथा महत्व। भूमिका, इंट्रोडक्शन। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। प्राचीन काल में संत महात्मा ऋषि मुनि हजारों साल लंबा जीवन जीते थे। लंबी आयु के साथ साथ वे स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन का रहस्य था योग, साधना तथा संयम। योग एक दर्शन है। यह जीवन को संपूर्ण रूप से देखने की दृष्टि देता है। इनमें शरीर की उपेक्षा नहीं है, वरन उसे सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। स्वस्थ शरीर के बिना साधना नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जाता है शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निश्चय ही सबसे पहले धर्म का साधन है। योग का स्वरूप। योग शब्द का वर्णन वेदों, उपनिषदों, गीता तथा पुराणों में अति प्राचीन काल से होता आया है। विदेशी शासन तथा गुलामी के कारण हम पर पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ गया और हम योग की शक्ति तथा महत्व को भूल गए। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे ऋषि मुनियों ने योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना आरंभ कर दिया है, जिससे आधुनिक पीढ़ी को भारतीय दर्शन की जानकारी मिल सके। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय दर्शन में योग का अति महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मदर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलान या संधान। योग द्वारा आत्मा और परमात्मा का पारस्परिक मिलान व संधान होता है। आइए हम देखते हैं योग की परिभाषा। योग के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपनी दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं दी है, जिनसे योग के संबंध में धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1 देखते हैं हम। महर्षि व्यास योग का अर्थ समाधि बताते हैं और वहीं योग दर्शन के उपदेष्टा तथा मूर्धन्य साधक व धुरंधर वक्ता महर्षि पतंजलि मुनि के अनुसार योग चित्तवृत्ति निरोधा अर्थात चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन करना ही योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन का नाम भी योग है। वहीं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, ना ही फल की चिंता रखने में, ना ही तू कर्म करने का कारण बन। तो इस प्रकार कुशलता पूर्वक काम करना ही योग बताया है। आइए हम देखते हैं आगे योग का महत्व। योग का महत्व में शारीरिक महत्व है, मानसिक महत्व आता है, सामाजिक महत्व आता है, आध्यात्मिक महत्व आता है। शारीरिक महत्व, प्राणायाम जैसे क्रियाओं के करने से फेफड़ों के फैलने तथा सिकुड़ने की शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे शरीर अधिक ऑक्सीजन अंदर ले पाती है। परिणाम स्वरूप रक्त संचार तथा
रक्त शुद्धि का कार्य जो है अच्छी तरह होता है। वहीं यौगिक क्रिया से श्वास क्रिया को नियंत्रित करके श्वास को शीतल तथा शांत रखने में सहायता मिलती है। इससे हृदय की गति को स्वाभाविक बनाने में मदद मिलती है। योगासनों के करने से शरीर लचीला बनता है। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है और काया जो है सुंदर बन जाता है। आइए आगे देखते हैं मानसिक महत्व। कहा जाता है तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। योग से शरीर सुंदर तथा बलिष्ठ बनता है। शारीरिक शक्ति के कारण सबल तथा सशक्त मस्तिष्क का प्रादुर्भाव स्वतः ही बनता है। योग से तन सुंदर बनता है तथा मन सुंदर बनता है। मन में कोमल भावनाएं जागृत होती है। मन में संतोष उत्पन्न होता है तथा तनाव से हमें मुक्ति मिलती है। यौगिक क्रियाओं से मन की चंचलता पर अंकुश भी लगता है। यौगिक क्रियाओं से मन का मेल भी साफ होता है। नैतिक महत्व में हम देखते हैं योग साधना से इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति विषय वासनाओं का दास ना होकर उनका स्वामी बन जाता है। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्दों के मोह जाल से दूर रहने में सफल हो जाता है तथा पथभ्रष्ट होने से बच जाता है। व्यक्ति को नैतिक बनने में आहार का भी बहुत योगदान होता है। कहा भी गया है आहार संभवा वस्तु रोगास्य आहार संभवा। आहार से ही शरीर बनी है हमारी और बीमारियां भी आहार के द्वारा ही हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। योग से व्यक्ति का भोजन तथा भोजन संबंधी आदतें काफी सात्विक तथा नियंत्रित होती है। उसके आचार विचार में बहुत अधिक सादगी, सात्विकता तथा अच्छाइयाँ आ जाती है। इसलिए आहार अति जरूरत है हमारे शरीर के लिए। इसलिए आहार ना करें तो हमारा जीवन जो है चल नहीं पाता। कहा भी गया है भूखे भजन ना होए गोपाला, फीका रहे जन्नत का नजारा। तो भूखे तो भजन भी नहीं हो पाता है। इसलिए हमें आहार जो है सात्विक आहार करनी चाहिए, जो कि योग में ये बताया गया है। आगे हम देखते हैं सामाजिक महत्व। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसे ही समाज होगा। योग साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। छल, कपट, धोखाधड़ी, नशीली वस्तुओं का सेवन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंसा, संसारिक विषयों में आसक्ति आदि आज के समाज की पहचान है। विश्वास कम होता जा रहा है। सामाजिक संबंध दूषित होते जा रहे हैं। अपराधों का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यौगिक क्रियाएं समाज से इन बुराइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आगे देखते हैं और आध्यात्मिक महत्व। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति के दो शरीर हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म। यौगिक साधना शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से परे अति सूक्ष्म तथा शुद्ध दैविक तथा अलौकिक शक्तियों के जागरण में मददगार होती है। योग के विभिन्न क्रियाओं तथा साधनों द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन संबंधी विभिन्न उपायों से परिचित होता है तथा उन पर चलने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। अतः हम सार रूप में कह सकते हैं योग एक वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अनुशासन है जो संपूर्ण मानव की सभी ऊर्जाओं को बड़ी सरलता से संगठित करता है ताकि ब्रह्मांडीय वास्तविकता अथवा परमात्मा के साथ उल्लासपूर्ण तादात्म्य में स्थापित किया जा सके। इसी के साथ ही आज के विषय पर योग
व्याख्यानमाला को हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। आगामी कक्षा में मिलेंगे इन्हीं आशाओं के साथ। योग में बताई गई इन महान बातों का आप अपने जीवन में जरूर पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।